हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स सो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। क्या है मार्केटिंग रिसर्च का मतलब, क्या होता है, इसके वेरियस टाइप्स बताओ, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन मार्केटिंग रिसर्च, प्रोसीजर क्या है मार्केटिंग रिसर्च का, डिस्कस द प्रेजेंट डे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च का इंपॉर्टेंस ये बताओ आज के समय में। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट रिसर्च डिसीजन मेकिंग में, मार्केटिंग रिसर्च का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए अपन पढ़ते हैं, इसके आंसर में आते हैं। मीनिंग, MEA, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबको पता है, पूरे मार्केट को पता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबको पता है कंज्यूमर क्या होता है, राजा होता है, इज द किंग। एंड थीम है, जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटी है आज के समय, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हो रही है, वो इसकी थीम है कि भैया कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो। ये मार्केटिंग रिसर्च की हर एक्टिविटी होती है, इंपॉर्टेंस होता है, इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। It follows that all the marketing activities of all the business and industrial enterprise of today go around the satisfaction of consumer needs। मतलब सारे मार्केटिंग एक्टिविटी बस एक ही चीज पे लगी है भैया, कंज्यूमर की नीड को, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आपने कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया तो आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा, ये 100% चांस है। जितने भी एफर्ट्स है वो लगा दो, प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विस में भैया, कंज्यूमर को राइट समय में राइट प्लेस पे भैया। और तो और उसकी व्यू देखो भैया, टेस्ट क्या है, कंज्यूमर चाहता क्या है, कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से फैशन क्या है, सब कुछ चेक करना जरूरी है आज के समय में। मार्केटिंग रिसर्च इज अ टूल टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। मार्केटिंग रिसर्च ही एक ऐसा टूल है जो इस ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकता है। क्या कि भैया कंज्यूमर की टेस्ट, कंज्यूमर का वांट्स, कंज्यूमर का सेटिस्फाई कैसे करें, इनकम के हिसाब से क्या प्राइस लेकर आए, फैशंस क्या है, क्या चल रहा है ट्रेंडिंग मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा चल रहा है, कम चल रहा है। तो मार्केटिंग रिसर्च से ही आप अचीव कर सकते हो अपने ऑब्जेक्टिव को। Marketing research is the tool, summary, and analysis of the data regarding goods and service so that behavior of the consumer may be understood and maximum satisfaction may be provided to them. Marketing research क्या है भैया, यही है भैया, कलेक्ट करो, ऐसे समरी बनाओ, ऐसे रिपोर्ट बनाओ जिससे कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स उनको सेटिस्फाई को कंप्लीट कर सके, उन्हें प्रॉपर तरीके से समझ सके, गुड्स एंड सर्विस ऐसे ऐसे एनालाइज करें कि भैया मार्केट में कंज्यूमर चाहता क्या है। बस ये फोकस कर लो। मार्केटिंग रिसर्च की पूरी डेफिनेशन इसी ही एक 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 लाइन पे जुड़ी है। तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। फिलिप कोटलर ने बोला भैया, मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम एनालिसिस है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, मॉडल बिल्डिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है, जिससे इंप्रूव करता है वो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल करता है मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस को। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने बोला भी था, सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑल फैक्ट अबाउट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स सर्विस से मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। भैया अपन एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी प्रॉब्लम होती है मार्केटिंग में गुड्स और सर्विस के रिगार्डिंग, उसे पर मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। अबाउट डेफिनेशन में ये तो क्लियर है कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है, इज द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेवेंट डाटा टू हेल्प मार्केटिंग मैनेजर्स की मदद से इन टेकिंग अ साउंड मार्केटिंग डिसीजन। इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसकी, मार्केटिंग प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स मार्केटिंग रिसर्च से मार्केटिंग प्रॉब्लम की तो जो सॉल्विंग है, प्रॉब्लम टेक्निक है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ रिसर्च। और भी तरह की रिसर्च होते हैं मार्केटिंग में की फील्ड के अंदर, जैसे मार्केट को एनालाइज करना, सेल्स को रिसर्च करना, प्रोडक्ट को रिसर्च करना, सेल्स प्रमोशन रिसर्च करना, एडवर्टीजमेंट रिसर्च करना। आइए अब बात करते हैं स्कोप क्या है मार्केटिंग रिसर्च की। स्कोप क्या है मार्केटिंग रिसर्च की, तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च जो है इज वेरी वाइड। प्रोफेसर MJ बेकर ने बोला भी इंक्लूडेड, इसमें क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर इंक्लूड होते हैं और भी सारे रिसर्च। मार्केटिंग के अंदर सेल्स रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना, एडवर्टीजमेंट रिसर्च क्या करना है, वे कौन सा मीडिया अपने को यूज करना, मोटिव्स क्या है उसको रिसर्च करना है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च करना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी देखना है। ये एक सकता है, ये क्या है मार्केटिंग रिसर्च की स्कोप है। मार्केट रिसर्च इज वेरी वाइड टर्म विच embraces ऑल द रिसर्च एक्टिविटीज जो भी की कनेक्ट रहती है मार्केटिंग रिसर्च में और इन द मैनेजमेंट फील्ड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को परखती है। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में बी एक्सप्लेन, जिस पहला क्या आता है स्कोप में, रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को रिसर्च करना। द रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इज मीन टू स्टडी करना कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, प्रोवाइडेड जो हम उसे प्रोवाइड, जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रोडक्ट, वो उससे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि वो सेटिस्फाई है तो अपन भी सेटिस्फाई है, यदि वो सेटिस्फाई नहीं है तो रीजंस क्या है कि वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है, ये नोट करना जरूरी है। In addition to this type of research is also meant to take comparative study of product and service of competitors with them often
द एंटरप्राइज। पहला था अपना रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। अब सेकंड है रिसर्च ऑन मार्केट। अब आपको मार्केट की रिसर्च करनी है, मार्केट में क्या रिसर्च करनी है, आपको एनालाइज करना पड़ता है, गैदर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। रिसर्च ऑफ मार्केट इज मीन टू फोरकास्ट करना कि भैया डिमांड, किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या आने वाली है अब मार्केट में। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ मार्केट को एनालाइज करने से ही आपको पता लगता है कि अब आने वाले कल में क्या डिमांड चलने वाली है, क्या डिमांड चल रही है अभी प्रेजेंट में। The characteristics of the product and different uses of the product for different market segment analyze. In addition to these, research of market includes the study of in respect of the nature of consumer habit, taste, attitude क्या है consumer का preference, taste, nature, income, सब कुछ analyze करना पड़ता है research of market के अंदर। रिसर्च ऑफ सेल्स मेथड और पॉलिसीज को भी रिसर्च करना था। एस्पेक्ट टू बी स्टडी इन सच रिसर्च, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स की टेरिटरीज, क्लासिफिकेशन सेल्स की जो टेरिटरीज है उनको क्लासिफाई करना। अमेंडमेंट क्या हो रहा है सेल्स की टेरिटरीज में वो भी चेक करते रहना। स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटर की जो प्राइसेस है उसकी भी स्टडी करते रहना। इवैल्यूएट करना प्रेजेंट में और प्रपोज सेल्स मेथड में क्या इवैल्यूएट करना वो भी चेक करते रहना। फिफ्थ है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए एंड कंपैरेटिव स्टडी करना उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को। इन एडिशन टू दीज, this type of research is also mean to study the research program of the enterprise. Such study help in the selection of suitable method media of advertisement. Okay, अगर आप एडवर्टीजमेंट रिसर्च करोगे तो आपको सुइटेबल मीडिया मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट के लिए। ये आपकी हेल्प करेगा कि भाई क्या सिलेक्ट करना है जो सुइटेबल मीडिया हो, रीजनेबल प्राइस पे काम करे, प्रमोट करे आपके अच्छे से प्रोडक्ट को। रिसर्च ऑन मिसलेनियस एक्टिविटी, देखो इनके अलावा जो भी एक्टिविटीज है जिसके बारे में रिसर्च करना उससे अपन मिसलेनियस एक्टिविटी बोल सकता है। रिसर्च ऑन मिसलेनियस एक्टिविटी में जैसे रिसर्च मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन एक्टिविटी रेफर्ड अबव। इट कलेक्ट एंड एनालाइज द ऑप्टिमम ओपिनियन देखना कंज्यूमर रिगार्डिंग प्रोडक्ट सर्विस में क्या ओपिनियन है कंज्यूमर का, और पॉलिसीज एंटरप्राइजेस में ये आपको चेक करते रहना है। इट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग चेंजेस इन, ये आपको हेल्प करता है अगर आप ओपिनियन जो कंज्यूमर का ओपिनियन को आप रिकॉर्ड करके नोट करोगे तो ये हेल्प करेगा कि भैया मार्केटिंग पॉलिसी को चेंज करने में, अमेंडमेंट करने में, इंप्रूव करने में एग्जिस्टिंग प्लान को ऑफ द एंटरप्राइजेस के। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा, मार्केटिंग के डेफिनेशन पढ़ी, मार्केटिंग के अपन ने स्कोप पढ़े। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि भाई एडवांटेज क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है मार्केटिंग की। मार्केटिंग रिसर्च के एडवांटेज और स्कोप क्या है। देखो प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल एवर इंक्रीजेस कॉम्पिटिशंस इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो प्रोडक्शन अगर लार्ज स्केल पे होगा तो आपका कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। किसका, कंज्यूमर्स का। फ्रीक्वेंटली चेंजिंग हैबिट, एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर्स, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग फैशंस, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमिक वर्ल्ड एंड एवर डेवलपिंग चेंजेस एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो इंक्रीज करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की। मार्केटिंग रिसर्च करने से आपको पता लगता है मार्केट में क्या हैबिट हो रही है, क्या टेस्ट चल रहा है, क्या इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये मार्केटिंग रिसर्च से ही पता लगता है। सो नो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कैन अचीव, कोई भी बिजनेस कोई भी एंटरप्राइज अचीव नहीं कर सकती अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं कर सकती विदाउट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, विदाउट मार्केटिंग रिसर्च से। द इंपॉर्टेंस जो है मार्केटिंग रिसर्च की, जो कि अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखो मार्केटिंग रिसर्च एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू अ मार्केट एंड दस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। देखो अगर अपन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट में आसानी ये रहेगी, अगर अपन मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो हमको पता लगेगा कंज्यूमर किस प्रोडक्ट की बाइंग कर रहा है, किससे सेटिस्फाई हो रहा है, और नया प्रोडक्ट लाने से वो अट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। इसलिए प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट के लिए वेरी इजी है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हेल्प करता है एंटरप्राइज को इन कैप्चरिंग द मार्केट सब्सटेंशियली। New uses of product. Marketing research explore new uses of product of the enterprise। जो मार्केटिंग रिसर्च से आप लोगों को पता लगता है कौन सा आप लोगों को प्रोडक्ट एक्सप्लोर करना है। अगर नया यूज होगा तो ये भी जो एंटरप्राइज के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। द एंटरप्राइज कैन वाइडली पब्लिसाइज these alternative uses of this product among the customer and thus can create new product। ओके, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सकती है एंड न्यू डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट की नई डिमांड भी आनी शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर, कस्टमर्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मार्केटिंग रिसर्च से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो मार्केटिंग रिसर्च प्ले करता है इज द स्टडी ऑफ हैबिट, टेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर क्या है कंज्यूमर का मार्केट के रिगार्डिंग, वो भी अपने को पता लगता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग रिसर्च में। दिस स्टडी हेल्प्स द एंटरप्राइज इन अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर। ये जो स्टडी है एंटरप्राइज की मदद करती है कंज्यूमर को, कस्टमर को समझने के लिए। हु आर द कंज्यूमर, कस्टमर कौन है, हु वाई, ये क्या बोलते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेस क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं,
व्हेन एंड वेयर दे परचेज द प्रोडक्ट, कब कर रहे हैं, व्हाट डू दे परचेज, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जो मिलती है मार्केटिंग पॉलिसी से मिलती है। मार्केटिंग पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए जो मार्केटिंग रिसर्च का जो यूजफुल है वो इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशन जो है मार्केटिंग रिसर्च के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो बोलोगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग, कस्टमर के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मार्केटिंग पॉलिसी अच्छी बना पाएंगे, स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर पाएंगे और प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम बना पाएंगे। Fourth, the selection of channels of distribution. Marketing research make a comparative study of the terms and conditions, way of working, popularity among consumers, इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट चैनल, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट चैनल्स है उसके लिए सेलेक्ट करना भी कौन सा चैनल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट हेल्प्स विद एंटरप्राइजिंग सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्ट्स जब नेसेसरी हो तब। एग्जिस्टेंस इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में मार्केट में बने रहना। मार्केटिंग रिसर्च कलेक्ट और एनालाइज करता है डाटा इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू द कंज्यूमर। इट ऑल्सो स्टडी द मार्केटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, अपन मार्केटिंग पॉलिसी प्रोग्राम भी बना सकते हैं, इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। इट इवेल्यूट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसीज इन द मार्केट। इट हेल्प्स द एंटरप्राइज की मदद करता है इन डिसाइडिंग द मार्केटिंग, कौन सी डिसाइड करना, मार्केटिंग पॉलिसी कैसे बनानी, प्रोग्राम कैसे बनानी, इंप्रूव करता है स्ट्रेटेजी को। नॉलेज ऑफ डिमांड, देखो मार्केटिंग रिसर्च से आपको पता लगता है भैया कस्टमर क्या चाहता है, तो आपको डिमांड की भी नॉलेज ऑटोमेटिकली मिल जाती है। प्लान्ड प्रोडक्शंस, एज मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स इन मेकिंग सेल्स फोरकास्ट। अगर आप सेल्स को फोरकास्ट के लिए आपको रिसर्च करते हो तो आपको मदद मिल जाएगी कि भाई प्लान क्या करना है किसी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। द एंटरप्राइज कैन एस्टेब्लिश हार्मोनियस एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड और सप्लाई में जो है डिफरेंस निकाल सकती है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग का। ओके, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स मार्केटिंग रिसर्च से आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी। चेंज इन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर इज द रेगुलर, देखो जो कस्टमर है, कस्टमर के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, तो जो नीड्स एंड वांट्स जो है कंज्यूमर के वो चेंज होते रहते हैं एज अ रेगुलर फीचर्स है मार्केट का। द कंज्यूमर में डिस्कार्ड द प्रोडक्ट टुमारो विल दे प्रेफर टुडे, देखो आज यूज करा क्या पता कल वो यूज करना बंद कर दे। Therefore, it is imperative to be a continuous touch with the changes in the habit, तो हमें चेंज रखना चाहिए भाई, कस्टमर आज क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, क्योंकि कस्टमर तो भगवान होता है, किंग होता है, राजा होता है मार्केट का। तो हमें ये देखते रहना चाहिए भैया चेंज, कि अगर उसने हैबिट में चेंज किया है, टेस्ट किया है, एटीट्यूड किया है, कंज्यूमर ने क्या क्या अपनाए हैं क्या नहीं अपनाए हैं, अपने को देखते रहना है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी मार्केटिंग रिसर्च से। डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल मार्केट, marketing research makes an incentive and extensive search of new product for the products in of the enterprise. Okay, it helps the enterprise in developing new product, देखो डेवलप कर सकता है नया प्रोडक्ट मार्केट में मार्केटिंग रिसर्च की मदद से। इन टर्न इंक्रीज, जिससे डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की। टाइप्स क्या है मार्केटिंग रिसर्च की, टाइप्स क्या है, पहला क्या होता है प्रोडक्ट को एनालाइज करना। प्रोडक्ट एनालिसिस इज डिटेल्ड एंड थ्रू स्टडी ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट अमंग कंज्यूमर्स ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब प्रोडक्ट की एनालाइज करो। सेकंड है मार्केट को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई क्या चाहता है कस्टमर। मार्केट एनालाइज द स्टडी ऑफ मार्केट अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में एनालाइज करना कोई भी एंटरप्राइज के लिए। द मार्केट एनालिसिस डिटरमाइन द क्वांटिटी व्हिच कैन बी सोल्ड ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट, डिटरमाइन करना क्वांटिटी जो कि अपन सोल्ड करने वाले हैं मार्केट में किसी प्रोडक्ट को। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन के लिए मदद करता है टू ऑफ द क्वाटा ऑफ द different mediaries। Distribution analysis, distribution analysis is distribution analysis related with the analysis of different problems related to the physical distribution of goods and services, जैसे storage, transportation, advertisement, sales promotion, pricing policy। जो मेन एम जो है डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का, भी क्या कंट्रोल करता है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एंड टू प्रोवाइड करवाता है गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को राइट समय पे राइट टाइम पर। फोर्थ, कंपटीशन को एनालाइज करना भी, कंपटीशन क्या चल रहा है मार्केट में, किसी प्रोडक्ट के सेम ही प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या प्राइसिंग हो रही है, क्या प्राइस पॉलिसी चल रही है। कंपटीशन एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस प्रिवेलिंग जो मार्केट में चलती रहती है। इट मेक्स एन एनालिटिकल टूल है, एनालिटिकल स्टडी एंड रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, डिजाइन, यूज, पैकेजिंग, लेबलिंग, फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। ओके, इट ऑल्सो मेक अ स्टडी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जैसे प्राइस क्या चल रहा है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशंस, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में स्टडी करने के लिए हेल्पफुल है। फिफ्थ है कंज्यूमर रिसर्च, कंज्यूमर के बारे में रिसर्च करना भी, कंज्यूमर को तो रिसर्च ये करना कंज्यूमर कहाँ है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा यूज कर रहा है, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, क्या यूज कर रहा है क्या यूज नहीं कर रहा। इट मेक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर, जैसे
कंज्यूमर, हु आर द कंज्यूमर, कहाँ रहता है, क्या परचेस कर रहा है, कब परचेस कर रहा है, कब परचेस करेगा, क्वालिटी कौन सी यूज कर रहा है, बाइंग मोटिव क्या है, ये सब आपको कंज्यूमर रिसर्च से पता लगेगा। सेल्स को एनालाइज करना है, मोटिवेशनल रिसर्च करना है। मोटिवेशन द स्टडी ऑफ रिएक्शंस क्या है कंज्यूमर्स का और सोसाइटी का टुवार्ड्स द किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी एंटरप्राइज के प्रोडक्ट में, किसी भी कंपनी मतलब किसी भी कंज्यूमर का, किसी भी सोसाइटी का रिएक्शन क्या आ रहा है उसके बारे में बता रही है। It is very difficult task in itself because sometimes the consumer are not in the position to express what they want. कई बार ये डिफिकल्ट टास्क है, कई बार ऐसा भी होता है कंज्यूमर बता नहीं पाते हैं क्या वो चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, क्या वो फील करते हैं किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। 8 पॉइंट आता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। आपको एडवर्टाइजिंग रिसर्च करना है, जो कि एडवर्टाइजिंग जो रिसर्च है वो दिन पर दिन जो है इंक्रीजिंग हो जा रही है, उसकी इंपॉर्टेंस, इसकी स्कोप जो है वो इंक्रीज हो जा रहे हैं। नो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी एंटरप्राइज ऐसी नहीं है जो एडवर्टीजमेंट नहीं करती किसी प्रोडक्ट का। तो एडवर्टीजमेंट का जो प्ले रोल करता है, एडवर्टीजमेंट से जो कंज्यूमर है वो मोटिव होता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में। तो एडवर्टीजमेंट का जो रिसर्च का ये मेन रोल प्ले करता है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। प्रोसीजर क्या है मार्केटिंग रिसर्च का? प्रोसीजर क्या है? विलियम जे स्टैंटन ने बोला, तो अपन कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसीजर की बात कर रहे थे। मार्केटिंग रिसर्च इज अ फंडामेंटल टूल विच इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। डिसीजन लेना, मार्केटिंग फील्ड में जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना, ये मार्केटिंग डिसीजन का, मार्केटिंग रिसर्च का काम है। अपन कुछ इसके स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, द वेरी फर्स्ट स्टेप जो है मार्केटिंग रिसर्च का, पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अ right decision unless and until the problem is specifically identified and properly defined. While defining a problem, a careful study of all the tie internal external factor must be made. देखो आपने वो प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्सेज को मतलब ध्यान में रखते हुए केयरफुल स्टडी करना चाहिए। आफ्टर दिस द प्रॉब्लम मस्ट बी एनालाइज, उसके बाद ही प्रॉब्लम को एनालाइज करो। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एंटरप्राइज वांट टू टेक अ डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी एंटरप्राइज को डिसीजन लेना है ऑन द क्वेश्चंस वेदर टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और या फिर स्टॉप कर देता, क्वेश्चन में फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड से डिमांड क्या चल रही है उस प्रोडक्ट की मार्केट में। यदि वो प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू हो गया तो इफेक्ट क्या पड़ेगा टोटल सेल्स पे, वेदर डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी या नहीं होगी। इफ द प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू होता है तो इफेक्ट क्या पड़ता है एंटरप्राइज की एक्टिविटीज पे। whether idle capacity of the enterprise on discontinuation of the product can be used, जो idle capacity है enterprise की discontinue होएगा जब product तो क्या use होगा नहीं होगा। तो ये जो है क्या बोलते हैं आपको ध्यान में रखना है। पहला जो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम को ध्यान में रखना है। ये जो एग्जांपल जो मैंने पॉइंट्स बताई किस रिगार्डिंग, इस रिगार्डिंग था भैया अगर एंटरप्राइज चाहती एक जैसे एंटरप्राइज को डिसीजन लेना है कि भैया मेरे को किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना, तो ये जो डिसीजन चाहिए जो कि मैंने आपको बताया ये ध्यान रखकर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो इसी ये एक एग्जांपल एक तरह का। तो सेकंड होता है सिचुएशन एनालिसिस। जो सेकंड स्टेप है किसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च आफ्टर डिफाइन द प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद क्या होता है भी आपको सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है। थर्ड है चेकिंग ऑफ अवेलेबल सोर्सेज, आपको चेक करना कि भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज है या नहीं है किसी भी इन्फॉर्मेशन की। ओके दिस रिसोर्सेज मस्ट बी थोरली चेक्ड सो दैट राइट इन्फॉर्मेशन कैन बी मेड अवेलेबल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए राइट इन्फॉर्मेशन का आवश्यक है। फोर्थ है फिर आपको डाटा कलेक्ट करना है। कोई भी कलेक्शन ऑफ डाटा या तो इंटरनल सोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज कहाँ से आते हैं भैया? सेल्समैन की रिपोर्ट हो गई, कंपनीज के रिकॉर्ड हो गए या फिर कस्टमर्स की कॉरेस्पॉन्डेंस हो गए। एक्सटर्नल सोर्सेज के होगा भैया एक्सटर्नल सोर्सेज डाटा जो एक एंटरप्राइज करती है और पब्लिश करती है अनदर एंटरप्राइज। टैबुलेट करना है किसी भी डाटा को एक फॉर्म में टैबुलेट करना है। दिस डाटा टैबुलेट ऑन द कंपैरेटिव स्टडी एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ डाटा मे बी मेड। एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है डाटा को। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट आपको बनानी है, फिर आपको फॉलोअप करना है रिपोर्ट का। थ्रू द प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च इज कंप्लीटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजंस अराइव्ड एट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मस्ट बी एंश्योर करना है एंड चेंज बाय द मार्केटिंग मैनेजर द्वारा, जिससे रिजल्ट जो है आपको बेटर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक का क्वेश्चन यही समाप्त होता है मार्केटिंग रिसर्च का।